हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संतोष पाठक एंड वेलकम टू अनदर वीडियोस। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे इन्वेडर की बायोग्राफी कवर करेंगे जिसने भारत में एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं उसे हिंदुस्तान कहते हैं। एक ऐसा मुल्क जो अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक संपदा के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ सैकड़ों मंदिर अपने गौरवपूर्ण इतिहास का बखान करते हैं। इतना ही नहीं, इन मंदिरों में छुपी हुई बेपनाह धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोने और चांदी हमेशा विदेशियों का मन ललचाते रहे हैं। यही कारण है कि भारत में पहले अरबों और फिर बाद में तुर्कों के बारंबार आक्रमण हुए। हमने अपने पिछले वीडियो में अरबों के आक्रमण को देखा था। आज हम शुरुआत करेंगे भारत में तुर्कों के आक्रमण की कहानी की। लिहाजा आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कहानी महमूद ऑफ गजनी की। द अर्ली लाइफ ऑफ महमूद ऑफ गजनी। महमूद गजनी का जन्म आज के अफगानिस्तान के जाबुलिस्तान प्रांत में हुआ था। उस समय मध्य एशिया में सामानिद साम्राज्य का शासन हुआ करता था, जो ट्रांस ऑक्सियाना तथा खुरासान पर काबिज थे। लेकिन जैसे ही सामानिद साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो गया, वैसे ही स्थानीय सरदारों ने अपनी अपनी स्वतंत्रताओं की घोषणा कर दी। उनमें से एक था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन गजनी के रूलर अल्पतगीन का एक गुलाम था। सुबुक्तगीन की योग्यताओं से प्रभावित होकर अल्पतगीन ने अपनी बेटी का विवाह सुबुक्तगीन के साथ कर दिया और कालांतर में सुबुक्तगीन ने गजनी में गजनवी साम्राज्य की स्थापना करी और इसी सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी हुआ प्रसिद्ध आक्रांता महमूद गजनी। वैसे तो महमूद गजनवी की भारत में छवि एक लुटेरे और एक आक्रमणकारी के रूप में रही है, लेकिन इसने मध्य एशिया में तुर्किश ट्राइब्स से इस्लामिक स्टेट की रक्षा करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। लिहाजा अब हम बात करते हैं महमूद गजनवी के भारत में आक्रमणों की। द इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी इन इंडिया। महमूद ऑफ गजनी ने सबसे पहले पंजाब और लाहौर के हिंदू शाही रूलर्स को अपना निशाना बनाया। उन दिनों कश्मीर, मुल्तान, सरहिंद और पेशावर पर राजा जयपाल का शासन हुआ करता था। 1001 ईस्वी में पेशावर के निकट राजा जयपाल और महमूद ऑफ गजनी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें राजा जयपाल की बुरी तरह पराजय हुई। राजा जयपाल एक देशभक्त तथा अभिमानी व्यक्ति था। वह अपनी पराजय स्वीकार न कर सका और जलती हुई चिता में कूदकर आत्महत्या कर ली। राजा जयपाल का उत्तराधिकारी उसका बेटा आनंदपाल हुआ, जिसने महमूद गजनी के खिलाफ ग्वालियर, उज्जैन, कालिंजर, कन्नौज और दिल्ली तथा अजमेर के शासकों को मिलाकर एक कन्फेडरेसी बनाई। 1108-9 ईस्वी में वहिंद की लड़ाई हुई, जिसमें एक तरफ महमूद गजनवी था तो दूसरी तरफ यह गठबंधन। इस युद्ध में आनंदपाल तथा उसके द्वारा बनाए गए गठबंधन की संयुक्त रूप से पराजय हुई और मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। पंजाब और पेशावर के बाद गजनी ने हर्ष की पुरानी राजधानी थानेश्वर को लूटा। 1018 एडी में उसने मथुरा और कन्नौज के मंदिरों को खूब लूटा। अगले ही साल उसने बुंदेलखंड में कालिंजर को लूटा और अपने साथ बेपनाह धन दौलत, सोने चांदी, जवाहरात वापस लेकर लौटा। महमूद ऑफ गजनी का जिंदगी का सबसे साहसिक आक्रमण 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर
भारत के वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। महमूद ऑफ गजनी ने इस मंदिर को ना ही सिर्फ प्लंडर किया बल्कि यहाँ के शिवलिंगम को भी तोड़ दिया और शिवलिंग के टुकड़े को गजनी ले जाने का आदेश दिया। जब वह सोमनाथ से लूटी हुई धन संपदा लेकर वापस गजनी लौट रहा था, तब सिंध के पास जाटों की एक टुकड़ी ने उसे लूट लिया। लिहाजा गजनी एक बार फिर भारत आता है और जाटों को दंडित करता है। 30 अप्रैल 1030 ईस्वी को गजनवी की मृत्यु हो गई तथा उसके उत्तराधिकारी अगले कुछ सालों तक भारत में अलग अलग जगहों में लूट करते रहे। ध्यान देने योग्य बात है कि गजनी ने जिस भी स्थान पर आक्रमण किया, जिस भी स्थान पर रेड करी, उसने उस पर कभी नियंत्रण स्थापित नहीं किया। लिहाजा भारत में उसके आक्रमणों का उद्देश्य भारत की विशाल धन संपदा को लूटना और खसोटना था, ताकि वह मध्य एशिया में अपने दुश्मनों के विरुद्ध अपने अभियानों का संचालन कर सके। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी महमूद ऑफ गजनी की। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, जिसके अंतर्गत हम पहले देखेंगे भारत में मोहम्मद गौरी के इन्वेजन को और फिर किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की स्थापना करते हैं, वो सारा हम देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।